Om Sai Ram everyone, welcome to Guru Seva Guruvar. It's Thursday and I'm here with my angel tarot cards. Well, आज का सेशन शुरू करने से पहले एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात करनी ज़रूरी है बिकॉज सो मेनी चेंजेस हैव हैपेंड कॉस्मिकली. सैटर्न का शिफ्ट हुआ है, राहु केतु का शिफ्ट हुआ है, मर्क्यूरी का भी होने वाला है और वीनस का भी ट्रांजिट होगा जून 29 को. तो इफ़ यू हैव बीन फीलिंग रेस्टलेस, अगर आपको रात को नींद नहीं आ रही है या रात को 2:30 बजे या 3:30 बजे आप जाग जा रहे हैं, एट द सेम टाइम बहुत सारी आइडियाज़ आपके माइंड में आ रही हैं एंड यू रियली डोंट नो व्हाट टू डू विद इट. हो सकता है आपको एंजल नंबर्स दिख रहे हैं, यू नो, इन द सेंस. जय साईं राम, 7 स्पून्स, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन. हाय माय सोल डिस्कवरी, थैंक यू पारुल. सो अगर आपको बार बार एंजल नंबर्स भी दिख रहे हैं तो प्लीज़ नो कि ये सारा ट्रांजिट का इम्पैक्ट है. बिकॉज यू नो अगर हम देखेंगे राहु केतु आ रहे हैं, यू नो राहु इज़ इन एक्वेरियस एंड केतु इज़ इन ये क्या कहते हैं, लियो, मार्स के साथ. और सारे प्लैनेट्स जो है एक तरफ है. सो जिसको हम लोग कुछ कहते हैं ना काल सर्प, अगर आपने सुना होगा तो उसी तरह का कुछ एक बना हुआ है कि सारे प्लैनेट्स ना राहु केतु एक्सिस के एक तरफ है. यू मस्ट हैव सीन द बर्थ चार्ट. तो उसमें यू नो देयर आर 12 हाउसेस. सो आप उनको स्ट्रेट भी डिवाइड कर सकते हैं और हॉरिजॉन्टली भी. सो अभी सारे प्लैनेट्स राहु केतु के एक तरफ आ गए तो उससे थोड़ी सी दिक्कत होती है, रेस्टलेसनेस होती है, बहुत सारे माइंड में विचार आते हैं एंड यू रियली डोंट नो व्हाट टू डू एंड देयर आर टाइम व्हेन यू फील मेंटली फटीग्ड. या Oh wow, hi Manpreet, thank you for joining in. You know, Manpreet is a fellow occultist. Hi Priya Grover, hi Shubhangi. Yes, we are going to look at all the cards. That is exactly what we are here for. But I just wanted to say that अगर आपको इनमें से कुछ भी हो रहा है, दैट इज़ मेंटल फटीग हो रहा है, रेस्टलेसनेस हो रही है, बहुत सारे आइडियाज़ आ रहे हैं माइंड में एंड यू रियली डोंट नो व्हाट टू मेक ऑफ इट. एंजल नंबर्स दिख रहे हैं, रात को आप नींद में से उठ जा रहे हो, दिन में कभी आपको सोने का मन कर रहा है, तो रिलैक्स, जस्ट कीप काम. ये एक बहुत टेम्प्रेरी फेज है, दो आई नो इट्स अ वेरी ट्रिकी फेज. और जब हम लोग परेशान होते हैं तो डेफिनेटली बहुत परेशान होते हैं, लेकिन ये एक टेम्प्रेरी फेज है, ये चला जाएगा. ऑल वी नीड टू डू इज़ कीप आवर सेंटर्डनेस. दैट इज़ यहाँ पे विजुअलाइज कीजिए देयर इज़ अ यू नो इंडिगो कलर का बॉल या वॉयलेट कलर का बॉल इन योर थर्ड आई, दैट इज इनसाइड योर हेड. एंड सिंपली व्हेन यू आर ब्रीदिंग इन, breathe into that ball and visualize it growing bigger and bigger and bigger and spreading its light all around you. And you know, it's, I think even if you do it for 5 minutes, you will definitely feel the difference in your own energy levels. Okay, chalo, let's start. Hi Sharifa. Okay, so we started with 7 spoons. Let us start with 7 spoons. So the first card is going to be for 7 spoons, that is Sonal Maheshwari. For my work, Sonal is saying, Jai Sai Ram Sonal, this card is for your work. देखो, कुछ नया कर रहे हो, मेरे पास कई बार से ये आ रहा है कि कुछ नया कर रहे हो, कुछ चेंजेस करने बहुत ज़रूरी हैं आपके काम में और कुछ नयापन लाने की ज़रूरत है. शायद बहुत सारी चीज़ें आपके पास जो हैं वो हैं और यू नो यू नीड टू चेंज. डेफिनेटली यू नीड टू चेंज बिकॉज कई बार क्या होता है, वही चीज़ करते हैं तो हम शायद थोड़े से ये हो जाते हैं या फिर सब लोग थोड़े से थक जाते हैं. तो डेफिनेटली एक चेंज का टाइम है, वैसे भी टाइम एक चेंज का चल रहा है, गोइंग इन टू अ न्यू डायरेक्शन. आई डेफिनेटली सी यू एक्सपैंडिंग, ग्रोइंग बिगर, ग्रोइंग बेटर, making some very definite changes. Okay, that's for you. 7 spoons, that is Sonal Maheshwari. Okay, let's look up. Jai Sai Ram Manpreet, Jai Sai Ram Priya. Hi Parul, my soul discovery, so good to see you Parul. जब भी मैं पारुल आपको मिलती हूँ यहाँ पे, आप यहाँ जब भी आते हैं, I feel your blessing, the small initiative of mine, and it's my privilege to take out a card for you. So this is a card for Parul Khanna. Parul, देखिए मेरे पास जो कार्ड आ रहा है वो ये आ रहा है कि थोड़ा सा आपको, जो भी आप कर रहे हो, जो भी आप स्टेप उठा रहे हो, आप कुछ नयापन करना चाह रहे हो, कुछ नई चीज़ें आप ऐड करना चाह रहे हो, लेकिन शायद आप कुछ छोड़ना नहीं चाहते. यू वांट, यू नो, एक नया भी कुछ हो और वो पुराने वाले को भी लेके चलना चाह रहे हो, लेकिन यूनिवर्स कह रहा है नहीं, आपको पुरानी कुछ चीज़ों को
डेफिनेटली छोड़ना पड़ेगा। जो छोड़ते समय शायद आपको तकलीफ होगी, लेकिन ट्रस्ट मी वो छूट नहीं रहा है, वो आगे चल के वो वापस से वो कुछ किसी और इसमें ट्रांसफॉर्म होके आएगा। आई एम श्योर आपके चार्ट का 8th हाउस एक्टिवेट हुआ है जहां से भी हुआ है, बिकॉज डेफिनेटली देर इज अ डीप नोइंग, देर इज अ डीप डिजायर to do something new, to change your presentation, बिकॉज ऐसा नहीं है कि आप पूरे ही चेंज हो जाओगे, आप डेफिनेटली चेंज होगे, बट इन अ मच मोर जेंटलर वे, इन अ सॉफ्टर वे। एंड उसके लिए आपको थोड़ा सा और सोचने की ज़रूरत है कि आप उसको किस तरह शिफ्ट कर सकते हो। मे बी जो आपका तरीका है प्रेजेंट करने का, उसके अंदर आपको थोड़ी सी रिफाइनमेंट चाहिए, वहाँ थोड़ा सा चेंज चाहिए। मे बी सम गाइडेंस फ्रॉम social media experts or some creative people will help you, but definitely आप शायद कुछ छोड़ने तैयार नहीं हो जो आपको छोड़ना पड़ेगा, या छोड़ दोगे, लेकिन as I said वो परमानेंट छोड़ना नहीं है। इट इज सिंपली अ स्मॉल थोड़ा सा टाइम है जब वही वाली चीज़ों को आप अलग तरीके से सामने लाओगे। ओके, दैट इज फॉर यू पारुल। हाय अमिया, योर लिमिटलेस सेल्फ। यस, my limitless self, thank you so much for joining in, Manpreet. I hope you are well. I saw your live today and I was so happy to see you, and I'm so glad about Uncle too. So a card for Manpreet. Manpreet is a fellow occultist, and as I said, I consider it my privilege and blessing that साईं जी वाले दिन वो मेरे साथ है, आप मेरे साथ हैं इस दिन। that matters the most। बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, मनप्रीत, आप जो भी सोच रहे हो, ठीक है, वो सारी चीज़ों को लिख के रखो, बिकॉज वो सारे जो आपके प्लान है उन सब में, एज दे सेड, देयर इज मीट इन दैट प्लान एंड दे हैव द पावर टू क्या कहते हैं ना, अशर इन अ न्यू फॉर्म ऑफ अबंडेंस। एक अलग ही प्रोस्पेरिटी आपके पास आने वाली है, जो दिस टाइम इट इज गोइंग टू बी सोल फुलफिलिंग। ओके, तो जो भी आप सोच रहे हो, ठीक है, जो भी just one second, just one. I hope you all are with me. Okay, so we were talking for Amiya, your limitless self. So please, जो भी आपके मन में प्लान्स आ रहे हैं, जो भी आप सोच रहे हो, जो भी आप चाह रहे हो, वो सब आप लिख के रखो, जितने डिटेल में। देखो वैसे भी सॉल्स्टिस आ ही रहा है ना, एंड आज भी मून का जो है एक बहुत ही स्पेसिफिक डे है, तो आज के दिन तो आप बिल्कुल लिख के रखिए जो भी आप सोच रहे हो, जो भी आप चाह रहे हो, बिकॉज एज आई सेड एक अलग ही तरह का अबंडेंस, अलग ही तरह का प्रोस्पेरिटी आ रहा है, एंड यू विल सी योरसेल्फ प्रोग्रेसिंग लाइक समथिंग, जो बोलते हो ना लिमिटलेस सेल्फ, बिल्कुल उसी तरह का है। सो जस्ट गो अहेड। मंगल भगवान की पूजा ज़रूर करें, हनुमान जी को बिल्कुल आप पकड़ के रखें, उनकी जितनी आराधना कर सकती हैं ज़रूर करें, एंड दैट इज़ गोइंग टू बेयर यू मच मोर fruits, okay, for all your efforts। ठीक है, I hope this helps। Hi Dr. Nidhi Katyal, कैसे हो आप? So good to see you here। Hi Priya Grover, card for general guidance for me। जुलाई, ओके जुलाई, अरे वाह, जून खत्म कर दिया आपने बहुत जल्दी। अभी तो पूरा जून का सबसे मेजर बाकी है। 21 को सॉल्स्टिस है, 22-23 को मर्क्यूरी का ट्रांजिट है, 29 को वीनस का ट्रांजिट है। ये आई मीन इतने सारे ट्रांजिट्स हमारे पास हैं। आपने अभी से जुलाई की बात कर ली, लेकिन एज दे से आज आप जो कहेंगी वही होगा। सो जुलाई के लिए डेफिनेटली जुलाई इज अबाउट मूविंग अहेड एट अ वेरी फास्ट पेस, क्विक डिसीजंस होंगे, और बहुत ही कहते हैं ना अच्छे डिसीजंस होंगे। शायद कभी कभी एक होता है ना, हम एकदम से कोई डिसीजन ले लेते हैं और हमें लगता है पता नहीं मैंने ठीक लिया या नहीं, बट इन द एंड यू विल रियलाइज इन बाय नेक्स्ट ईयर फरवरी मार्च तक आपको पता चलेगा कि जो आपने अभी डिसीजंस लिए हैं जुलाई में वो कितने अच्छे रहे हैं, बिकॉज डेफिनेटली योर माइंड इज वेरी फर्टाइल विद अ लॉट ऑफ न्यू आइडियाज, lot of creative solutions, out of the box solutions for a lot of things that are already happening। but the only caution I want to do is कि कई बार क्या होता है, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं तो हम चीज़ों को ठीक से देखते नहीं हैं। तो आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। एक होता है ना, कई बार हम बस लेके चल देते हैं तलवार, चलो
लेट मी जस्ट डू इट। तो प्रिया इस तरह से नहीं करना है, थोड़ा सा रुक के ठहर के एक बार डिसाइड करना है। दो एज आई सेड, good luck is by your side, your angels are by your side, they are there to guide you because everything is going to grow better and better, you are moving towards prosperity, but still थोड़ा सा रिव्यू करना ज़रूरी है। जो भी हमारे पास ऑप्शंस हैं उनको बहुत ध्यान से देखना ज़रूरी है, ठीक है शुभांगी। ऑर्थोसिरोस पहनने की कोशिश करें। ऑर्थोसिरोस क्रिस्टल का पिलर आता है, उसको अपने पास अगर आप रखेंगी प्रोफेशनल टेबल पे, यू विल सी हाउ it will help you, it will guide you towards the right decisions. In fact, it will help you even know कहाँ हम थोड़े से गड़बड़ हो रहे हैं। हाय शुभांगी फिजियो। हाय शरीफा बोला how are you? Hi Dr. Aditi, just wondering when Zoeb's Canadian papers will come through. Okay, let us ask the angels approximately क्या timeline आ रही है। बट शरीफा मैंने आपसे पहले भी कहा था, एक डेफिनेट आंसर अगर हम ढूंढते हैं, सो टैरो इज फॉर गाइडेंस, एस्ट्रोलॉजी इज फॉर अ डेफिनेटिव आंसर। आई थिंक देर आर अराउंड है थोड़ा सा टाइम, आई थिंक अक्टूबर नवंबर तक थोड़ा सा टाइम है, लग रहा है उसमें तब तक आने के पूरे चांसेस हैं शरीफा। ओके, थैंक यू। Zoeb's hearing is next Wednesday 25th for unlawful termination. Will he get full compensation? Oh my God, these are very pointed questions. मैं definitely angel से पूछती हूँ, देखिए क्या guidance आती है। लेकिन जो आप पूछ रही हैं शरीफा, what you are asking, these are the questions for astrology because you are asking absolutely definitive questions. And as I said, there are transits which are there, right? Tarot is basically for guidance, for feelings. Now you are asking a predictive question. Let me just ask what guidance the angels want to give for Zoeb for the unlawful termination. Will he get full compensation? See, I think the energy that Zoeb is sending out in the universe is not a positive energy. I think there is a lot of fear and some amount of guilt that is there, which is creating a hindrance in the universe's working. But yes, definitely I see him moving ahead. I think he will get quite a bit of compensation, maybe not the complete, but 80-90% kind of a thing. What he definitely needs to look up is the documents. All the documents he should be looking at very carefully. Okay Sharifa, thank you, I hope this helps. Hi Kakar Aarti, how are you? Thank you. Sonal says thank you, gratitude, thank you so much. Okay, so Sonal is saying your outfit and the cards are matching. Oh yes, now that you've said, I can see. Thank you so much. ये ना बस by chance हो गया है, but I am happy that it is there and glad you pointed out. Hi Jai Singh, how are you? 007. So Jai Singh 007, I cannot allow you to be in the video because that's not the format. It's about you asking, and I, as a mark of respect for Sanji Maharaj, I'll be channeling messages for you through through me. Okay, so Parul is saying thank you so much, you are doing a great service Jai Sainam. Thank you so much Parul, when you say it really means a lot to me. Hi Kari Kalam, how are you? I'm very good, thank you Ameya, your limitless self. Thank you for joining in. Is there any guidance for me today? I'm facing a hard time with my partner and I'm not able to continue with my meditation too. Can you please guide? So Kharikalam, let's ask the angels, वो क्या कहते हैं? So Kharikalam is having a hard time, not able to meditate. देखो खरीकलम, आपने मन में ना डिसाइड कर लिया है आपको क्या करना है, आप जानते हो आपने क्या करना है, क्या करना चाहते हो और क्या ठीक है, सो यू हैव इट ऑल सॉर्टेड आउट इन योर माइंड। सिर्फ आपको थोड़ा सा अपने ऊपर और यूनिवर्स के ऊपर भरोसा करना है एंड जस्ट मूव अहेड, जस्ट गिव लाइफ टू योर प्लान्स। You are not able to continue your meditation too because what I can see is कि you are not कहते हैं ना, बैठना ही आपका मुश्किल हो रहा है। तो
तो बैठना इसलिए मुश्किल हो रहा है क्योंकि आपके मन में जो है जैसा है आप उसको वॉइस नहीं दे रहे हो। प्लीज बोलिए, या जो एक्शन लेना है वो लीजिए, कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है। द यूनिवर्स हैज, उन्होंने एक सेफ्टी नेट ना आपके लिए बिछा रखी है कि अगर आप कूदेंगे भी तो इट विल होल्ड यू। व्हाट आई मीन इज कूदेंगे नहीं, अगर आप अपनी जो मन की इच्छा है वो करेंगे कहेंगे तो वो आपको आगे गाइड करेगी। लेकिन अगर आप एक कदम उठाएंगे ही नहीं तो बड़ा मुश्किल है। आई थिंक यू नीड टू वेयर एमेथिस्ट और कीप एमेथिस्ट विद यू एट द सेम टाइम। हल्दी की एक गांठ जो है वो आप अपने पिलो के नीचे रख के सोएं। आई थिंक दैट शुड हेल्प यू ब्रिंग क्लैरिटी टू योर माइंड। ओके, आई होप दिस हेल्प्स। हरी कलम। हाय सुनीता मोरान, हाय अंजू खन्ना, हाउ आर यू? आशीष श्रीवास्तव 306, hello, hi. Aditi Shringi, I like it. There's one more Aditi. Hi, from one Aditi to another. Okay, so Sunita Maran is saying, will I get my US visa this year end? Thank you. Okay, let's ask Sunita Maran. Halaki, as I said, these are prediction questions, but अगर साईं जी महाराज केस पे आया है तो बिल्कुल आया। देखिए ऐसा है, एक बहुत नई बिगिनिंग होने वाली, तो मुझे लगता है कि आपका कोई ना कोई एक बहुत बढ़िया सा चेंज आ जाएगा। आई थिंक यू विल बाय द ईयर एंड डेफिनेटली। बट द थिंग इज कि बहुत सारी चीज़ें आपके माइंड में चल रही है, थोड़ा सा माइंड के क्लटर को दूर करिए प्लीज़। अंडरस्टैंड, देखिए जो हम विश करते हैं, जो हम चाहते हैं, हम वो रखते हैं, हम वो विश को सामने रखते हैं और उसके आगे हम बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स रखते हैं, बहुत सारे अड़ंगे, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स। तो नेचुरली यूनिवर्स की वो विश तो एक है लेकिन वो इतने सारे ऑब्स्टिकल्स है। सो द इफ द यूनिवर्स हैज टू वर्क थ्रू, इट हैज टू रियली वर्क थ्रू ऑल योर ऑब्स्टिकल्स। सो प्लीज अपने माइंड में अगर आपका एक लक्ष्य है तो उस लक्ष्य को आप विजुअलाइज करो। एंड सुनीता महाराज, आई जस्ट टेल यू अ वेरी स्मॉल ट्रिक। व्हाट यू कैन डू इज एवरी डे इन द मॉर्निंग उठो, हाथ को रब करो, ओपन योर पाम्स एंड सी इन योर पाम्स दैट ड्रीम दैट यू वांट टू मैनिफेस्ट। दैट इज वन ऑफ द एज ओल्ड, ये एक तरीका है मैनिफेस्टेशन का। लेकिन क्या होता है कि जब हम अपने हाथों की लकीरों में ही उसको रचा बसा देते हैं ना, एंड जस्ट थिंक अबाउट इट, जस्ट ड्रीम अबाउट इट एंड स्टे विद दैट ड्रीम व्हेन यू वेक अप। क्योंकि जब हम उठते हैं तो वो अल्फा स्टेट में ही होते हैं या थीटा स्टेट से, मतलब हम लोग बस आ रहे होते हैं। लेट्स नॉट टॉक अबाउट द टेक्निकलिटीज, लेकिन हम वो जो ड्रीमीनेस वाली फेज होती है जहाँ पे हम ऑलरेडी यूनिवर्स से बात कर रहे होते हैं, तो हम उसी जोन में होते हैं। सो उसी जोन में अगर हम अपने हाथों में देखते हैं और वो ड्रीम को हम साक्षात देखते हैं तो वी आर सेंडिंग अ वेरी गुड एंड अ पॉजिटिव सिग्नल। ओके, सो येस, आई डू सी समथिंग हैपनिंग इन अराउंड 10 to 13 months, a great shift in your life. So कहते हैं ना, एक एफर्मेशन बोलना शुरू करिए, आई एम विलिंग टू चेंज, आई एम विलिंग टू मूव अहेड, आई एम विलिंग टू लीव what does not serve me behind. Yeah. So Priya Grover is saying, please can you answer a question for my emotional stress? July seems really heavy. Yeah, July is about a lot of क्या कहते हैं, progress, moving ahead, है ना प्रिया? तो थोड़ा सा तो स्ट्रेस होगा। कौन सा प्रोग्रेस है जो स्ट्रेसलेस होता है? हाँ, उनका प्रोग्रेस स्ट्रेसलेस होता है जो मेडिटेट करते हैं, who meditate and who just allow the universe to टेक एक्शन। तो अगर आप बैठ के मेडिटेट कर सकती हैं या करती हैं, सो आई जस्ट टेल यू अ वेरी स्मॉल वे टू मेडिटेट। व्हेन यू इनहेल, यू हैव टू विजुअलाइज द एनर्जी क्लाइंबिंग अप फ्रॉम योर रूट चक्रा to your Swadhisthana, to your solar plexus, to your heart center, to your throat chakra, and then coming here into the third eye. Okay, and then visualize a beautiful pink violet lotus on the top of your head, in your crown. तो अगर आप कर सकती हैं, इनहेल कर रहे हो तो विजुअलाइज दैट एनर्जी कमिंग अप, एंड व्हेन यू एक्सहेल विजुअलाइज दैट एनर्जी गोइंग डाउन। सो अगर आप इसको रोज सुबह करेंगी एंड देन एवरी 2 hours 2 बार 3 बार इस साइकिल को रिपीट करेंगी, you will see that stress तो खैर चला ही जाएगा, but you will find a new way of communicating with the universe and that will really help you. But as you said, you needed a card, so we have 2 cards for you. थोड़ा सा देखिए हैवी तो है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उससे आप बहुत परेशान हो जाएंगी। इनफैक्ट
यू विल बी वेरी हैप्पी ट्राइंग टू फाइंड आउट सोल्यूशंस. एज आई सेड, बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास होंगे और वो ऑप्शंस में से आप बहुत समझदारी से, सूझबूझ से चूज करेंगी. और yes, I see a little bit of travel also, maybe short distance travel or long distance travel. You will be shifting. You will be shifting in your mindset, in the way you work, in the way you operate, in the way you think. And yeah, it's going to be happiness. ऐसी कोई stress, मतलब ऐसा कुछ बहुत सारा stress नहीं है जो आप handle नहीं कर सकते. You will be, it's going to be happy stress. Can I put it that way? Okay. एक कहते हैं ना, रोज़ क्वार्ट्स आप ले सकती हैं, वो बहुत प्यारा होता है, हार्ट शेप में भी आता है, तो वो आप लेके अपने पास रख सकते हैं. छोटे छोटे आजकल बटरफ्लाइज भी आते हैं रोज़ क्वार्ट्स के, तो वो भी आप एक लेके अपने पास रख सकते हैं. बिकॉज बटरफ्लाई इज़ अ सिंबल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ऑफ चेंज, है ना. तो उसको भी आप उनका एक छोटा पेंडेंट भी आता है. बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, आप थोड़ा सा देखेंगे आपको मिल जाएगा. बट इट्स गोइंग टू बी अ हैप्पी चेंज, तो इट्स ऑल राइट. ओके, अंजू खन्ना 2000. अंजू जी प्रणाम, कैसी हैं आप? सो गुड टू सी यू हियर. हाय अदिति, लुकिंग एज ब्यूटीफुल एंड फ्रेश एज ऑलवेज. Oh, thank you so much. Thank you so very much. Please give guidance for my daughter Ambika's business and life, as she is very stressed being a single mother with 21-year-old son. Okay, ठीक है. Let's ask Sai Ji Maharaj what exactly he wants us to convey to Ambika. देखिए, ऐसा है कि बहुत इमोशनल हो रखी हैं, वो बहुत इमोशनल हो रखी हैं, खासकर अपने बच्चे के लिए. और उनको समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या रास्ता अभी लें, या हाउ शी शुड मनूवर, हाउ शी शुड मूव अहेड. बट trust me, in a matter of 4 to 6 weeks she will know exactly what she needs to do. She needs to just relax and know कि ये ना एक थोड़ा सा इमोशनल रोलर कोस्टर चल रहा है, जो एक टेम्पररी फेज है. एज आई सेड कि ट्रांजिट्स हैं, और अभी भी मर्क्यूरी का ट्रांजिट इज गोइंग टू हैपन, एंड इट इज गोइंग टू हैपन इन कैंसर ओनली. और कैंसर एक बहुत इमोशनल साइन है, एंड कैंसर इज अ साइन ऑफ मदर एंड मदरिंग, राइट. तो यहाँ मेरे पास डेफिनेटली आ रहा है कि वो चिंतित हैं. कुछ चीज़ें हैं उनकी अपने बच्चे के साथ जो उनको कहते हैं ना, at some places she will be putting her foot down, at some places she will be taking a step back. तो ये definitely plus minus होने वाला है. But all in all, what I see is the resolution is going to be very positive. So please do convey to Ambika that अभी थोड़ा सा आराम से, क्योंकि मर्क्यूरी भी मूव कर रहे हैं, तो रेस्टलेसनेस उनके मन में रहेगी, थोड़ी सी चिंता उनके मन में रहेगी. लेकिन शी इज़ गोइंग टू इन सम टाइम pick up the battle. She will choose the battles that she needs to fight, and then she will back out from the places where she feels it's all right. But the resolution is going to be good, for the best, and in a very positive manner. Okay, I hope this helps. Anjuji, thank you so much for bringing up the question. Thank you Sharifa. Hi Reet, how are you? Hi Shelly Agrawal. Hi. So Reet is saying, hi Aditi, how are you? I am good. I am very 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 good. Okay, just let me switch on the AC. I hope थोड़ा सा आप लोग को आवाज़ आएगी, but I think it's all right. How are you? I am good. I love the blue butterfly that you sent for me. Thank you. Going through a very tough time in my personal life. Could you please ask for some advice? Yeah, sure. साईं जी महाराज से पूछते हैं कि क्या एडवाइस है रीत के लिए. दिस इज फॉर रीत. रीत, ऐसा है, थोड़ा सा मैच्योरिटी से आप चीज़ों को देखो. बिकॉज मेरे पास ये आ रहा है कि कभी कभी पेशेंस इज़ वॉट वी नीड, और हम पेशेंटली नहीं बैठते, जल्दबाजी में हम कुछ कह देते हैं, कर देते हैं, जिसकी वजह से ये हो रहा है. बट ट्रस्ट मी, दिस इज़ गोइंग टू मूव अहेड इन अ पॉजिटिव मैनर. आई थिंक यू नीड टू कनेक्ट विथ 2 people. या तो 2 दोस्त हैं जिनकी एडवाइस आप सुनते हो, लेते हो. आपको थोड़ा सा 2 लोगों के साथ अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में डिस्कस करना चाहिए, बिकॉज दे आर गोइंग टू हेल्प यू मूव अहेड. लेट मी टेक आउट अनदर गाइड. यस, डेफिनेटली थोड़ा सा आपको, एज आई सेड, पहली चीज़ तो ये है कि आपने बचपने में कुछ कह दिया है, कर दिया है, या जो भी जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं पर्सनल लाइफ की जो भी बात है. सो
मेचोरिटी से हैंडल नहीं करी गई है वो सिचुएशन. दैट इज़ नंबर 1. नंबर 2 इज़ यू डेफिनेटली नीड इनसाइट्स from other people, because see, you as a person will be able to think as much, है ना. So you need to take advice from 2 other people. And number 3 is I definitely feel that इसके ऊपर आप in a few weeks you will go back again and you are going to iron out the things and things are going to grow better. So yes, I definitely think that things are going to move in a better fashion आगे. लेकिन उससे पहले आपको आपकी जो बातें हैं, जो भी किया है, उसके बारे में आपको बहुत अच्छी तरह से समझना है, जानना है, and only then it will move forward. Okay, Reed? I hope this helps. Okay, artistic Bhanu Mehndi. Hi, artistic Bhanu Mehndi. Hi, Shelly Agarwal. Thank you for all your support and love. Absolutely, thank you. I think it's all scientific support and love, and being a channel, and I love being a channel. I'm so grateful that you all are here. क्योंकि अगर आप लोग नहीं होंगे तो मैं सेवा कर ही नहीं पाऊँगी. Hi, Khari Kalam. Yes, again. Okay, I am good. I'm good. I'm good. Thank you. Okay, so Khari Kalam is saying, can you please read for my relationship? I think we read for how you should be maneuvering it. Your relationship is rock solid, man. Don't even think कि ये relationship में कोई problem है. ये relationship के अंदर कोई नोक झोंक हो सकती है, आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, थोड़ा सा मनमुटाव हो सकता है, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि ये रिलेशनशिप कच्ची है या इट इज़ फ्रजाइल, ये फ्रजाइल नहीं है. In fact, you should depend upon this relationship, and you should value this relationship, and you should add on to this relationship, which you will, because it's a very solid, a very practical relationship, So yes, definitely this is a good one. Artistic Bhanu Mehndi, can you please read my professional life as a henna artist? Yeah, sure. It is so nice to have you, Bhanu. And henna artist is something I think you are needed at every auspicious occasion. So God bless you. देखो, ऐसा है कि एक नया साइकिल शुरू हो रहा है. पुराना तो साइकिल ख़त्म हो गया है. भानु मेहंदी, आपको ये बात समझनी है कि आपको आगे बढ़ना है. उसके लिए आपको प्लान बनाना है. क्या होता है, कई बार हम बस जो है वो चल रहा है और उसी को हम थोड़ा सा लेफ्ट राइट करके हम लोग मनोवर करते हैं, लेकिन उससे काम नहीं बनेगा. अभी भानु, व्हाट यू नीड टू डेफिनेटली डू इज़ मेक अ प्लान कि अब आप क्या करोगे एक्सपेंशन के लिए. क्योंकि कुछ जो है वो तो लेके चलोगे, लेकिन आपको अपने फ्यूचर के हिसाब से भी अभी सोचना पड़ेगा. एंड दैट इज़ वाई कहते हैं ना कि द यूनिवर्स इज़ ट्राइंग टू स्टॉप यू. वो आपको रोक रहा है कि रुको और देखो. तो हो सकता है आपको आपके बिजनेस में एक छोटा सा एक लग रहा होगा पॉज आया है, या उतना नहीं आ रहा है जितना आ रहा था, बट दैट इज़ जस्ट टू मेक यू स्टॉप एंड री-इवैल्यूएट what you are doing, where you want to go, how you want to go. Okay, Sunita Maran is saying thank you so much. Hi Dolly. Sunita Maran is saying today you are glowing. Oh my God, thank you so much. I'm sitting in my clinic. I think I operate the best when I am in my clinic, in my workspace, because that's where I keep on doing my energy healing also, and my homeopathy as well. Life coaching by Rekha Jain. How are you, Rekha Jain? Thank you so much, Aditi. I hope you stay healthy and happy and keep spreading knowledge and abundance. Thank you, Khari Kalam. Thank you so much for these wishes. They mean a lot to me. Okay. Hi, Parwan Nidhi. एक सेकेंड. परवानी विधि. या आई एम सो सॉरी, मुझे लगा मैंने गलत पढ़ा इसलिए रुक गई थोड़ी सी. हाय अनीता कुकरेजा, हाउ आर यू? थैंक यू सो मच. Priya saying thank you, Priya, thank you. Hi Anita Kukreja and one another to be in the live video. Oh, ये तो हो नहीं सकता. I'm so sorry. So Aditi Shringi 16 is saying hello ma'am, can you please share what universe wants me to know or any guidance from your end? Let us ask Sai Ji Maharaj ki what is it that you need today. Hi Mitula Jija, कैसे हो आप? So good to see you. मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब आप आते हो. ओके, सो पहले हम अदिति श्रृंगी 16 के लिए मैसेज लेते हैं. लेट्स सी व्हाट द यूनिवर्स वांट्स हर टू नो. दैट्स द बेस्ट वे ऑफ क्वेश्चन. देखो ऐसा है,
अभी तो यूनिवर्स कह रहा है कि जो आपने क्रिएट किया है एक हैप्पी सेफ हेवन अपने लिए, उसका आप स्वाद लें। कभी कभी सब जगह से छोड़ के अपनी फैमिली लाइफ, अपना परिवार, अपने फ्रेंड्स, उनके साथ जो हमने एक अच्छा सा परिवार बनाया उसके साथ यू शुड स्पेंड टाइम। ओके, एट द सेम टाइम ये भी है कि बहुत ही जल्द आपको कुछ सॉलिड डिसीजंस लेने पड़ेंगे जो कहते हैं ना लॉजिकल होंगे, प्रैक्टिकल होंगे, बहुत ऑब्जेक्टिव डिसीजंस होंगे, तो वो आप लेंगी और वो बहुत अच्छे से लेंगी, जिससे आपको आगे भी काफ़ी उसका इम्पैक्ट दिखेगा। देखिए प्लीज़ अंडरस्टैंड, अभी जो डिसीजंस लेंगे वो नेक्स्ट 30 ईयर्स तक आप लोगों को या हम सबको, इट्स नॉट अबाउट आप लोगों को, हम सबको ये इम्पैक्ट करने वाले, बिकॉज एज अ सेड सैटर्न इज कंप्लीटिंग अ फुल साइकिल। अभी वो पाइसेस में आए तो अब वो हर घर में 2.5 साल रहते, तो पूरा वो 12 का चक्कर करते करते ना 28 से 30 साल हो जाते हैं। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हेन एवर अ न्यू साइकिल इज बिगनिंग, तो पुरानी बहुत सारी चीज़ें छूटती हैं। लाइक आई सेड इन द बिगनिंग ऑफ द लाइफ दैट हो सकता है कुछ लोग आपकी लाइफ से जस्ट वॉक आउट करके जा रहे हैं, कुछ लोग आ रहे हैं, तो कुछ नए लोगों से आप मिले हैं, कुछ नए आइडियाज़ आ रहे हैं, रेस्टलेसनेस हो रही है, बहुत सारे दिमाग में ख्याल आ रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हो रही है। तो दिस इज़ ऑल because of old things coming to an end and new things beginning. Okay, so that is what has happened. कैसे हो जीजा? Hi Sudha, how are you? One second, ये मैंने बहुत आगे कर दिया। I am good Sudha, you tell me. So Mridula Jija is saying please share guidance for me. Definitely. Hi Dream Weavers, that is Ritu. So if you want some beautiful paper cut ही बोलते हैं ना रितु उसको, she makes lovely frames, lovely paintings by cutting paper. oh my god रितु, मुझे बताना तुम exactly उसको कैसे explain करते हैं, but this is from मृदुला जीजा। थोड़ा सा अभी आप कुछ चीज़ बना रहे हो, तो इसीलिए जो एक जो कहते हैं ना जो हमारी रन थी, वो रन के अंदर थोड़ा सा एक पॉज आया हुआ है, बट दिस इज़ अ वेरी टेम्पररी है। लेकिन ना आप जो भी चीज़ें करने में बिजी हो इंस्टेड ऑफ द एक्चुअल वर्क, आई थिंक इट इज़ टाइम टू लीव दैट एंड गेट डाउन टू एक्चुअल वर्क, क्योंकि थोड़ा सा आपका टाइम ज़्यादा जा रहा है उसमें। सो आपको जो ये कहते हैं ना, whatever you are trying to do right now, you need to put it aside and start doing the actual work, because what I get is जो आप कर रहे हो उससे थोड़े से आपके इसमें ना डिलेज हो रहे हैं, जो कहते हैं ना काम होने में, पैसा आने में कहीं ना कहीं थोड़ी सी रुकावट आ रही है। तो आपको उस चीज़ को थोड़ा सा साइड में रख के यू शुड जस्ट स्टार्ट डूइंग, कहते हैं ना पुट योर नोज टू द ग्राइंड एंड वर्क, बिकॉज दैट इज़ वेयर इट शुड बी। थोड़ा सा प्रीमेच्योरली हमने काम रोक दिया है, तो उसको हमको फिर से बढ़ाना है। ओके, so Sudha is saying guidance for me please, I have been missing for 2 months. Why have you been missing for 2 months Sudha? मुझे तो ऐसे लगता ही नहीं आप मिस कर रहे हो, मुझे हमेशा लगता है आप होते हो। चलो पूछते हैं आज आपके लिए गाइडेंस। दिस इज फॉर सुधा। सुधा, मेरे पास एक बहुत अच्छा टाइम आ रहा है। अच्छे टाइम से मेरा मतलब है कि शायद आप कुछ टाइम से कुछ चीज़ों से जूझ रहे थे, स्पेशली कहते हैं ना हमारी जो सोच होती है, मेंटल जो हमारे उलझने होती हैं, जो माइंड में हम और बड़ी बना लेते हैं, जो होती हैं लेकिन हम उसको और बड़ा बना लेते हैं, उससे आप जूझ रहे थे। व्हाट आई सी इज़ दैट यू नो फाइनली यू विल से कि अब मैं इसको यहाँ तक अब मैं इसको और आगे नहीं लेके जा रही हूँ। आई हैव टू सिट एंड फाइंड अ सोल्यूशन एंड यू विल बी रेडी टू मूव अहेड। बेसिकली अब आप पूरी तरह से तैयार हो। अगर चेंज करना है अपने आप को तो आप चेंज करोगे, अगर नहीं करना है वैसे चलना, यू विल टेक अ डिसीजन, डिसाइड एंड यू आर गोइंग टू पुट फुल स्टॉप्स टू अ लॉट ऑफ थिंग्स। इट कैन बी रिलेशनशिप्स, इट कैन बी पीपल, इट कैन बी सम लोन्स, और इट कैन बी सम थिंग्स दैट जो चली आ रही हैं एंड यू आर गोइंग टू से बहुत हो गया। एकदम इमीडिएटली यू आर नॉट गोइंग टू लूज एनी, मतलब
टाइम नहीं लगाओगे आप, अभी ये एक्शन का टाइम आ गया है आपका। तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड थिंग कि यू आर गोइंग टू कॉल द शॉट्स नाउ। कई बार ना हम लोग जब तक डिसीजन नहीं लेते सुधा, तब तक लाइफ में परेशानी होती है। जैसे ही हम डिसीजन लेते हैं आर या पार, इधर या उधर, उतने में ही हमारी लाइफ बहुत इजी हो जाती है। सो आई गेस दिस इज़ अ गुड टाइम फॉर यू। Anju Khanna 2000 is saying, thanks Atan dear, you have really given us a great relief. God bless you, love. Thank you, thank you, thank you. Hi Shilpa Vashisht, hi Artistic Banu Mendi, thank you, thank you. Hi Meena Mariam 718. Okay. So Bhanu is saying, right now I feel that I am not too emotionally stable, always feel tense. Can you please help by predicting? See, I mean you need to hear the starting of my live. मैं थोड़ी बात अभी बता देती हूँ, लेकिन जब ये पोस्ट करूँगी आप ज़रूर सुनिएगा। इन द बिगनिंग ओनली आई सेड कि देखिए टाइम अभी फ़िलहाल ये आया है कि आपको बहुत एक रेस्टलेसनेस, एक बेचैनी रहेगी इमोशनली, मेंटली। हो सकता है आपको रात को नींद नहीं आ रही है, आप सो भी जाती हैं तो एकदम उठ जाते हो और फिर उसके बाद नींद नहीं आती है, और दिन भर आपको ना ऐसे मेंटली टायर्ड, फटीग लगता है। बेशक आप काम बहुत ज़्यादा नहीं कर रहे होंगे, लेकिन फिर भी वो एक भारीपन सा रहता है। सो दैट इज़ बिकॉज ऑफ द एस्ट्रोनॉमिकल चेंजेस दैट आर हैपनिंग, एंड दैट इज़ हैपनिंग टू अ लॉट ऑफ पीपल, स्पेशली पीपल हु आर वेरी सेंसिटिव। एंड सेकेंडली जिनका 6, 8, 12 एस्ट्रोलॉजी में हम कहते हैं ये घरों में कुछ प्लानिटरी एक्टिविटी हो रही है, तो बट दिस इज़ अ टेम्प्रेरी फेज। प्लीज़ प्रे, साईं जी का नाम ले, श्री हरि का नाम ले, कोई भी मंत्र जब आप करती हैं वो करें, नहीं तो ओम नमः शिवाय से बढ़िया पंचाक्षरी मंत्र तो कोई है ही नहीं। ओके, एंड दिस टाइम विल पास ऑफ इन अ जिफी। Hi Poonam Gupta 12. Hi Dental. Okay, Dental Panache Gurgaon. Thank you for joining in. Okay. Yeah, still remember doing enough for you back in Tijo Utsav. Yes, definitely. Okay, everyone thought on my profile that you were Madhuri Dixit. Oh God, that is God's grace. Thank you for remembering me. Thank you for that lovely, that arm bracelet we had made. Hi Arvind Parmar. Hi Geetu. Hi Mirani Kanwal. How are you? Okay, so Kanwal, I cannot allow you to be in the video because that's not the format, but if there's any question that you wish me to answer, I can definitely answer that for you. Okay, let us look up if there's any question that I have missed. Hi Dolly, how are you? Okay, so I think we've answered most of them. So before we wind up today's session, okay, acha, oh, so there's this internet lag. Thank you so much, May Sainji Maharaj keep you blessed always. That is what Jija is saying. Thank you Jija, thank you so much for your wishes. So before we wind up today's Guru Seva Guruvar, let us just take out a general guidance which is going to be relevant for all of us for the next 10 days, because in the next 10 days there are 2 major transits happening. One is Venus and one is Mercury. और Mercury पता है हमारी लाइफ में क्या है? Mercury हमारी डेली लाइफ का डेली व्यवहार है. The words that we use, the behavior that we have in the world. In fact ये पैसे का भी कारक होता है, और law and everything that is handled by Mercury. Even skin जो है हमारी उनके ही हाथ में आती है, एंड साथ में वीनस है जो लग्जरी के कारक है. तो लेट्स सी अगले 10 दिन के लिए हमारे पास क्या गाइडेंस है. एंड देयर इज दिस समर सॉल्स्टिस ऑन 21st. सो जो गाइडेंस आ रही है वो ये है कि हो सकता है कि इन 10 दिनों में, स्पेशली समर सॉल्स्टिस के बाद, दैट इज़ अराउंड 21st ऑफ जून के बाद, हमारे पास कोई एक चैलेंजिंग सी इंफॉर्मेशन आएगी जिसकी वजह से हम जो कर रहे हैं या जो हम चाहते हैं उसमें एक छोटा पॉज आएगा. बट वी डू नॉट हैव टू डिस्पेयर, बिकॉज उसमें कोई एक सच्चाई होगी या कोई एक बात होगी जो हम देख नहीं रहे हैं या हम देखना नहीं चाहते. होता है ना कई बार ऐसा कि हम, कोई बात होती है जो हम देखना नहीं चाहते या हम उसको इग्नोर करके हमें लगता है हम हैंडल कर लेंगे, चलो चलते हैं, बट ऐसा होता नहीं है. द यूनिवर्स वांट्स टू लुक एट ईच एंड एवरी फेसेट एंड put it aside knowingly, wantingly, अच्छी तरह सोच समझ के, and then move ahead. because आप कुछ आदतें आप
कि ऐसे ही आप करेंगे, उनको चेंज करेंगे, यू नो, आउटलुक टू लाइफ आप चेंज करेंगे. इन द नेक्स्ट 10 days बी वेरी अवेयर ऑफ वॉट यू आर डूइंग, वॉट यू आर ईटिंग, वॉट यू आर सेइंग, बिकॉज दैट इज वेयर द change lies in your life. So this is the guidance for the next 10 days for the summer solstice, you can say. Thank you everyone for joining in for Guru Seva Guruvar. Every Thursday when you join in, you are giving me an opportunity to pay my respect to Saiji Maharaj. Gratitude for that. Thank you. May Saiji Maharaj bless you all abundantly. Thank you, thank you, thank you.